दर्शकों, मैं एक बार फिर आपसे लाइव हुआ हूँ। आपको सीधी तस्वीरें रामपुर के महात्मा गांधी सेवा चिकित्सा परिषद किनारे से दिखा रहे हैं, जहाँ पर सड़क दुर्घटना के घायलों को उपचार के लिए पहुँचाया गया है। वहीं डॉक्टरों की टीम भी बड़ी मुस्तैदी के साथ मरीजों की जांच कर रही है। आप देख सकते हैं कि सड़क हादसे के घायल का चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जा रहा है। काफ़ी चोटें लगी है और भी आप लाइव में दिखाती हैं। हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ पूरी मुस्तैदी के साथ घायलों के उपचार में लग चुका है। ऐसा करो, इसमें एक एक आदमी आपको अस्पताल की वार्ड की सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पर घायलों को उपचार किया जा रहा है। घायल से बात कर लीजिए, जानना चाहेंगे कि हादसा किस तरह से हुआ। आप बताएंगे कि हादसा किस तरह से हुआ है? सर अब क्लियर नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम आंखें अंधेरा छा गया, सामने कुछ नहीं दिखा। बस हॉलीवुड की मूवी की तरह जैसा हुआ ना कि सिर के ऊपर से बॉल की तरह उछलते चला गया। और आपका क्या नाम है? कामराज काम के यहीं से रामपुर। तो आप भी रिकॉन्सपुर की तरफ जा रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ रामपुर से बैठे थे बस में? हाँ जी, खनेरी से बैठा था। हमने आपको एक घायल से बातचीत बताई, कहना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी पता नहीं चल पाया। कार्रवाई में बचा हुआ है, घायलों की छुट्टी तैयार की जा रही है। ये आपको एक और घायल से बात कराता हूँ। आपका नाम? ओम प्रकाश। ये हादसा किस तरह से हुआ, कुछ आइडिया है आपको? वैसे ज़्यादा स्पीड भी नहीं थी, बस आराम से चल रही थी। बोर्ड पे कुछ आगे पत्थर सा है, उसको कवर करते करते ड्राइवर मतलब कंट्रोल नहीं हो पाया मोड़ पे और एकदम से रोड से बाहर हो गई बस। आप कहाँ से बैठे थे बस में? मैं लास्ट 28 नंबर सीट पे बैक पीछे। नहीं, कहाँ जा रहे थे आप? मैं बाबा नगर जा रहा था। भावा नगर जा रहे थे। अभी ठीक है आपकी तबीयत? अभी वैसे ठीक है। तो कैसे ये जो हादसा हुआ? दोनों पीछे। शासन की ओर से मेडिकल सिलेंडर माहौल और रामपुर नरिया अस्पताल पहुँची है। ये घायलों का हालचाल पूछ रहे हैं और उन्हें हर संभव सहायता पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं इसमें रामपुर से, जहाँ पर घायलों को उपचार किया जा रहा है।
देख सकते हैं कि छोटा बच्चा भी हाथ में घायल हुआ है। इस हादसे में 33 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय खनेरी पहुंचाया गया है, जहां हॉस्पिटल की टीम, चिकित्सक और अन्य स्टाफ जो है पूरी मुस्तैदी से घायलों के उपचार में डट गया है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस हादसे से जुड़ी एक खबर बारीकी से दिखाएं। MS खनेरी भी उसमें जोशी वार्ड में उपस्थित है। SDM रामपुर सुरेंद्र मोहन, SDPO रामपुर चंद्रशेखर उसमें मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। सर, आपका नाम? मान सिंह। ये हादसा किस तरह से हुआ? अब मैं तो 29 नंबर सीट पे बैठा हुआ था, पता नहीं वो गाड़ी लुढ़क गई, सब पता लगा। आपको कहाँ कहाँ चोटें लगी? मेरे को यहाँ सिर में बजा हुआ है, बाकी थोड़ा शोल्डर। कहाँ जा रहे थे आप? मैं बाबा न्यूसरी जा रहा हूँ। हादसा कैसे हुआ, कब हुआ, इसका किसी को अंदाजा भी नहीं लग रहा है। क्या हुआ, जो भी हुआ अचानक से हुआ। घायलों का यही कहना है कि जब हुआ तो उसमें उनके सामने उनसे अंधेरा छा गया था, जिस कारण कुछ भी समझ में नहीं आया और ठाकुर से भी है कोई? अभी हम खड़े हैं जोशी वार्ड के बाहर। अन्य स्टाफ लगातार हादसे के घायलों की जांच कर रहे हैं। के माध्यम से पहले दुर्घटना बस और हादसा स्थल की सीधी तस्वीर दिखाई गई। अभी हम आपको लगाए हैं खनेरी अस्पताल में, जहाँ पर घायलों का उपचार किया जा रहा है। छोड़ो आगे छोड़ो। ये सर एक राजेश है। हो गया, देख लिया। ये तो हो गया सर, राजेश का तो मैं पता नहीं, मैं पूछा हूँ कोई नहीं जवाब दे रहे। राजेश
घायलों को हर तरह के टेस्ट की सुविधा अपने अस्पताल में दी जा रही है और कैजुअलिटी वार्ड में पहुँचाया जा रहा है। हादसे में बच्चों को घायल होने की खबरें आ रही हैं। हादसे में कुल 33 लोग घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। प्रशासन, अस्पताल प्रशासन, पुलिस, सभी विभाग मौके पर पहुंचकर घायलों की हर संभव सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। जो अभी हमारे जिले में जो इस लाइन के साथ जुड़े हैं, मैं वो जानकारी देना चाहूँगा कि घायलों को टेस्ट करवाने के लिए ले जाया जा रहा है। ये एक बड़ी राहत की बात है। सभी सुरक्षित है, छोटे सभी को आई है। रामपुर MS कनेरी अस्पताल घायल हालचाल पूछते हुए डॉक्टर प्रकाश रोज जी है जो खुद मौके पे आकर के सभी मरीजों को, सभी जो घायल हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं कि आवश्यक जो निर्देश हैं। सर थोड़ा बताएं कि किस जैसे ही आपको सूचना मिली, क्या व्यवस्थाएं आपने किस तरह से की, क्या थोड़ा जानकारी दें। नहीं, जैसे हमें इसकी जानकारी मिली तुरंत हमें जितने भी हमारे प्रशिक्षण थे उनको अलर्ट मोड पर डाल दिया और पेशेंट आने से पहले हमारी पूरी जो टीम है सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन प्लस जनरल मेडिकल टीचर प्लस मेडिकल बार सिस्टर स्टाफ नर्स और इन सभी को अलर्ट मोड में डाला था। जैसे है उन सभी का जो जितना बेहतर ढंग से हो सकता था हमने इलाज करने की कोशिश की। कितने घायल जो हैं जिनका अभी तक 31 हमारे पास से टोटल आए हैं। कुछ ऐसे भी घायल हैं जिनको रेफर किया गया? अभी तो रेफर नहीं किया लेकिन उनका वो अंडर उसमें रखा हुआ ऑब्जर्वेशन में। अगर दूध पट्टी का भी रेफर करेंगे, 3 ही लोग ऐसे हैं जिनमें कुछ ऐसा लगता है कि रेफर करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे जानकारी कभी MS डॉक्टर प्रकाश रोज भी दे रहे थे, जैसे उन्हें जानकारी मिली कि दुर्घटना हुई है बस की और उन्होंने यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं मुकम्मल कर दी। मैं बताना चाहूँगा कि हाल ही में यहाँ पर MS की नियुक्ति स्थायी तौर पर हुई है और ये रामपुर जिले में एक खास की बात है कि तुरंत इस दुर्घटना को जैसी हुई उन्होंने तुरंत यहाँ पर दिशा निर्देश डॉक्टर को दे दिए हैं और यहाँ पर खुद SDM जसविंदर मोहन है वो भी मौके पर पहुँचे हैं और ज़रूरत अगर दोस्तों अभी हमने आपको MS कनेरी अस्पताल डॉक्टर प्रकाश गुरुजी से बात की, जिन्होंने कहा कि अभी इतनी गंभीर लोग अभी है नहीं है कि जिन्हें शिमला भेजा जाए, लेकिन किसी को देखते हुए अगर जरूरत पड़ी तो शिमला भी घायलों को भेजा जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल उन्हें जो है रामपुर के कनेरी अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। इसके लिए अस्पताल प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया और अपने पूरे स्टाफ को जो है इसके लिए एकदम से तैयार किया।
यही कौन सी टीवी लाइव टाइम टीवी इस वक्त SDM रामपुर सुरेंद्र मोहन जी मौजूद है। सर बताएं कि आपकी तरफ से व्यवस्थाएं क्या है? देखो, जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली अराउंड 2:30 तो इमीडिएटली हमने जितनी भी एम्बुलेंसेज थी नियर बाई एरिया में वो घटनास्थल के लिए हमने रवाना कर दी थी, ड्यूरी से, NJPC की, रामपुर से और रामपुर हॉस्पिटल से। साथ में इमीडिएटली जो हमारी जितनी भी फोर्सेज हैं, ITBP है, NDRF है, CISF जाखड़ी है और जो आर्मी है, क्योंकि उनका बिल्कुल कैंप साथ में ही है, तो CISF और आर्मी ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करके जितने भी इस बस में लोग थे और उनको रेस्क्यू करके इमीडिएटली ऊपर निकाल लिया और विद इन 25 मिनट्स जो भी मेजर इंजर्ड थे और माइनर इंजर्ड थे उनको अपने हॉस्पिटल पहुंचाया है। और इस सारे अभियान में सभी लोगों का, लोकल लोगों का बहुत योगदान रहा है और सभी बस में कितने लोग सवार थे? हमारा जो इन्फॉर्मेशन है इसमें टोटल 34 लोग सवार थे। इसमें से जो 33 लोग जिनके टिकट कटे हैं और एक छोटा बच्चा था 3 साल का, ये लोग सवार थे। और अभी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है जो 3 लोग ऐसे हैं जिनको मेजर इंजरी जिनको लगी है और अभी उनकी ट्रीटमेंट हो रही है और अभी एक का ऑपरेट भी कर रहे हैं एक पेशेंट को और बाकी जो है सभी माइनर इंजरी वाले थे। और भगवान की वजह से जो बच्चे भी सवार थे वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, ठीक है, उन्हें कोई इंजरी ज़्यादा नहीं लगी है। सर दुर्घटना के क्या कारण रहेंगे? दुर्घटना के कारण के बारे में अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो अभी इंक्वायरी होगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। धन्यवाद। जिस तरह से कितने लोग बताए? बच्चे कितने थे? अभी आपने उपमंडलाधिकारी रामपुर सुरेंद्र मोहन जी को सुना, जिन्होंने कहा कि इस बस में कुल 34 लोग सवार थे, जिनमें से 3 गंभीर रूप से घायल है। जैसे ही उन्हें हादसे की सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत रामपुर आसपास में जितनी भी एम्बुलेंस थी, फोर्सेज, आर्मी, CISF, ITBP, अग्निशमन पुलिस, सभी को इसके लिए तैयार किया और सभी ने बहुत ही कम समय में घायलों को बस से बाहर निकाला और खनेरी अस्पताल पहुँचाया, जहाँ पर उन्हें उपचार दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि इसमें कुछ छोटे बच्चे भी सवार थे जिन्हें भी अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। मैं अतुल कश्यप, लाइव टाइम TV। धन्यवाद।